हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक ब्रदर्स टीचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का। किसका? मैथ्स का। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, तो देख लीजिए। सबसे पहले तो ये बिहार बोर्ड 2026 में हम लोग पढ़ रहे हैं और ये 2027 के लिए है। कब के लिए है? 2027। यहाँ पर लिखते हैं 2027 के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी जो 26-27 सेशन के लिए है। ये चैप्टर 1 है और इसमें लगभग 150 वन लाइनर क्वेश्चन है पीवाईक्यू से रिलेटेड, और साथ में जो 101 से लेके 150 तक का जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ने वाले हैं। साथ में सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्जाम्पल के साथ ख़त्म करके उसके बाद हम लोग जो है 1 नंबर वाला क्वेश्चन, जो वन लाइनर क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है, उसके लिए वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग उसी को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो आएगा क्वेश्चन, ये थोड़ा देर बाद आएगा, क्योंकि शुरुआत में हम लोग रखे हैं क्या, शुरुआत में हम लोग डेफिनेशन वगैरह ये सब रखे हैं। लास्ट में एक बात और, इसमें क्या क्या खास होने वाला है, 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा, परीक्षा में यहीं आएगा। पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, रट लो, याद कर लो, जो करना है सो कर लो, आने वाला तो यहीं से है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को, ठीक है। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले रियल नंबर क्या होता है फ्रेंड्स, वास्तविक संख्या क्या होती है, इसका शॉर्ट नोट हम लोग देख रहे हैं। तो व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर क्या है? तो रियल नंबर जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शा सके, जिस संख्या को हम क्या कर सके, संख्या रेखा पर दर्शा सके, उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या कहते हैं। और संख्या पर दर्शाने के लिए कौन कौन से संख्या दर्शाया जा सकता है? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो रियल नंबर जो है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देते हैं तो हमारा रियल नंबर बन जाता है। यानी रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या बराबर रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है। रियल नंबर बराबर रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक में होता है रियल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है फ्रेंड्स? तो नंबर्स दैट कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ पीवाईक्यू, जिस नंबर को पीवाईक्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हिंदी में भी लिखा हुआ है, वे संख्या जिनको पीवाईक्यू जहाँ क्यू 0 के बराबर नहीं हो उस रूप में लिखा जा सकता है, उसे रियल नंबर क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या कहते हैं। अगला है रेशनल नंबर, जो है फर्स्ट है। दूसरा नंबर है इरेशनल नंबर। दिस इज नॉट गुड, आई नो, बट एट दिस टाइम आई एम जस्ट फ्रेंड्स, sometime over smartness is very bad, okay, or here this is going on my over smartness, okay, because I know I teach well, but this is my here I am wrong, because there are many other topics available here and I don't हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले इस चैप्टर को। कितना फ्रेंड्स हो गया? 5 मिनट काट देना है, 5.5 मिनट। आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक ब्रदर्स टीचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th जो बिहार बोर्ड का है, क्लास 10th, उसका चैप्टर नंबर 1 यानी कि रियल नंबर, कौन सा? रियल नंबर, वास्तविक संख्या को हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर है 1, ठीक है, क्लास 10th का। और ये मैथ्स का चैप्टर है। किसका है? मैथ्स का चैप्टर। हालांकि आपको पता है बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन यह 2027 में जो इसका एग्जाम होगा उसके लिए है, ये स्पेशल है। इसमें लगभग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड में, हम लोग उसको वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिए हैं। और इसमें जो है 150 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
यानी ऐसा क्वेश्चन जो पिछले साल या आज से 10 साल 15 साल पहले पूछा जा चुका है, उसी क्वेश्चन को लाया गया है और कुछ क्वेश्चन उसके आधारित है। ठीक है, यानी उसी पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, 101 से लेके 150 तक का जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसको देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। लेकिन सर ये समझ में आएगा क्या? यस, समझ में आएगा। कब समझ में आएगा? जब आप 100 क्वेश्चन जो है शुरुआत का 1 to 100 क्वेश्चन जब लाइन से आप समझ जाइएगा तो ये भी समझ में आएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ होने वाला है। आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चन का लेवल यदि आप देख लीजिए, एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लेवल देखिएगा क्वेश्चन का। आप कह दिए, आपका जो मन कहेगा वो भी कहेगा कि क्वेश्चन अगर बोर्ड में आएगा तो यहीं से आएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं परीक्षा में यहीं आएगा, परीक्षा में यहीं आएगा। ठीक है, और फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री पीडीएफ, और रट लो, याद कर लो, जो करना है सो कर लो, लेकिन एक भी क्वेश्चन भूलना नहीं है, सवाल यहीं से आएगा। ठीक है, मैं हूं आदित्य कुमार भारती और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आलोक ब्रदर्स टीचिंग सेंटर पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग सबसे पहले एक रिवीजन जो नोट्स हम लोग बनाए हैं, जिसको शॉर्ट नोट हम लिखे हैं, रिवीजन नोट, इस नोट्स को पहले हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं ताकि चैप्टर का जो भी समरी है, जो भी चैप्टर में पढ़ना है वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तब अपना क्वेश्चन समझ में आएगा। नहीं तो देखिए, ये हमारे स्टूडेंट, स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अगर आप या अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो कोई गारंटेड नहीं है कि वो पहले से पढ़ा हो और हमारे जैसा टीचर कोई उसको पढ़ाया हो, मतलब पूरा एकदम डीपली डिफाइन करके समझाया हो। इसीलिए हम इसको जो है शॉर्टकट में एक बार रिवीजन करवा देते हैं। अगर आप पढ़े होंगे बहुत बढ़िया है, नहीं पढ़े होंगे उससे भी बढ़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या क्या होता है फ्रेंड्स? वास्तविक संख्या समझते हैं, जिस संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकें, जैसे कि -1, -2, -5/7 या फिर 1, 2, 3 √2। ये जो भी संख्याएं हैं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उस संख्या को जो है हम लोग रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका उदाहरण है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ दे तो ये क्या बन जाता है फ्रेंड्स? तो वास्तविक संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है फ्रेंड्स? वास्तविक संख्या बन जाता है, यानी कि रियल नंबर बन जाता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो चूंकि ये रियल नंबर का पार्ट है, क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या रियल नंबर का पार्ट है, यानी कि वास्तविक संख्या का प्रकार है। अब रियल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है फ्रेंड्स? यानी कि परिमेय संख्या क्या होता है? तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी अंश बटा हर के रूप में तो लिखा जाए, लेकिन हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो जाए, 0/5 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5/0 ये नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, ये नहीं होना चाहिए। कभी भी हर 0 नहीं होना चाहिए। समझ जाइएगा कौन सा नंबर है? तो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? तो वैसे संख्याएं यानी वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे √2 को हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये कौन सी संख्या हो गई? तो ये अपरिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात और आपको एक बार हम शॉर्टकट में बता देते हैं कि जो आपका परिमेय संख्या है इसके कुछ प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्या क्या आपको जानना चाहिए इसमें? तो आपको याद होना चाहिए नेचुरल नंबर के बारे में, यानी कि प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या क्या होती है फ्रेंड्स? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या होती है? तो जो संख्या 1, 2, 3 से लेके अनंत तक लिखा जाए उसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद होल नंबर की जानकारी होना चाहिए। होल नंबर क्या होती है फ्रेंड्स? तो इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो जो संख्या 0 से शुरू होके और कहाँ तक जाए? तो ये अनंत तक चली जाए। जो संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक चली जाए उसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं फ्रेंड्स।
याद रखिएगा, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, होल नंबर कहते हैं। इसके बाद अगला क्या आपको याद रखने योग्य चीज़ है, तो रेशनल नंबर जो है ना फ्रेंड्स, रेशनल नंबर यानी जो परिमेय संख्या है, इसमें आपको याद होना चाहिए कि भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है, तो जिस संख्या का गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, यानी 3, कम से कम 3 हो, जिस संख्या का गुणनखंड लिख सकते हैं 3 या ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा हो। फिर अभाज्य संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है, अभाज्य संख्या कौन होती है, तो वे संख्याएं जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड। जैसे कि 2 का केवल 2 गुणनखंड होता है, 1 होता है और 2 होता है, ठीक है। जैसे कि 3 का कौन सा गुणनखंड होता है, 1 होता है और 3, इसके अलावा दूसरा कोई भी संख्या से भाग नहीं लगता है इसमें। इसके अलावा और क्या जानकारी होनी चाहिए फ्रेंड्स, इसके अलावा और क्या जानकारी होनी चाहिए, तो आपका सह अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इरेशनलिटी जब प्रूव करिएगा, मतलब जब अपरिमेय संख्या को प्रूव करिएगा, तो आपको सह अभाज्य संख्या की नॉलेज होनी चाहिए। सह अभाज्य संख्या ये कौन सा संख्या है, तो ये वे 2 संख्याएं होती है। कौन सी संख्या, ये वे 2 संख्याएं होती है जिसका HCF जो है वो 1 आता है। ये वे 2 संख्याएं होती है जिसका HCF 1 आता है। जैसे कि 5 और 6 का यदि हम HCF निकालें तो 1 आएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, को प्राइम। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या को क्या कहते हैं, तो भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। फिर हमारे पास जो होल नंबर था, इसको तब पूर्ण ये लिख दिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये जानकारी होनी चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर देखें वे संख्याएं जो कभी भी PYQ के रूप में नहीं लिखी जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब आता है थर्ड नंबर टॉपिक, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। तो यूक्लिड साहब एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा था A इज इक्वल टू BQ प्लस R, A इज इक्वल टू BQ प्लस R वेयर B इज ग्रेटर देन, वेयर B इज ग्रेटर देन R एंड R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी A बराबर BQ प्लस R होगा जहां B R से बड़ा होगा और R 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। ये कौन कहते हैं, तो यूक्लिड साहब कहते हैं। यानी लिखा हुआ है फॉर एनी टू इंटीजर्स A एंड B देयर एग्जिस्ट इंटीजर Q एंड R सच दैट 0 इज लेस देन और इक्वल टू R एंड R इज लेस देन और इक्वल टू B। यानी 0 R के बराबर होगा या R से छोटा होगा और R B से हमेशा छोटा होगा। R क्या होगा, B से हमेशा छोटा होगा फ्रेंड्स। इसी बात को लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर इक्वेशन है, चौथा नंबर जो टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी महत्तम समापवर्तक जो है इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले। कैसे निकालते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा। इसमें बार बार भाग देकर HCF निकाला जाता है। क्या किया जाता है, बार बार भाग देकर HCF निकाला जाता है। यानी यूज्ड फॉर फाइंड HCF, जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, ये HCF निकालने के लिए प्रयोग होता है। और इसमें रिपीट एंड रिपीट, बार बार रिपीट करके हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन यानी कि भाग मेथड से HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। चलिए फ्रेंड्स एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल तो यहाँ पढ़ने दिया है, जैसे कि हम अगर 5 और 15 का हमको HCF 5 और 15 तो छोटा हो जाएगा, HCF निकालना हो तो 5 से हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसमें भागा दे देंगे। 5 3 जा 15, यानी 5 3 15, कट गया पूरा का पूरा। कितना से कटा है, तो 5 से कटा है फ्रेंड्स। कितना से कटा है, तो 5 से कटा है। तो 5 आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा HCF। 5 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अगला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, देखिए फ्रेंड्स ये सभी टॉपिक को शॉर्ट में समझा रहे हैं। यदि इसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा कि क्या हम इसका फुल वीडियो लाएं, मतलब एकदम जैसे क्लास में, जैसे हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास में जिस तरीके से पढ़ाई होता है, क्या उस तरीके से वीडियो हम लाकर इस चैनल पर अपलोड करें। यदि यस तो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा कि डिटेल्ड
डिटेल चैप्टर, और जिस लैंग्वेज में चाहिए, इंग्लिश में, यदि आप सीबीएसई के हैं तो इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में, हिंदी में, जिस भाषा में कहिएगा उस भाषा में हम वीडियो बना देंगे। अब फ्रेंच और जापानीज और इस सब में नहीं, मतलब बिहार की भाषा, बिहार में जितना भाषा बोला जाता है उस सब भाषा में समझा देंगे। ठीक है, अब आइए, कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंक गणित की मौलिक प्रमेय क्या है। तो कहता है हर संयुक्त संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। यानी जितने भी संयुक्त संख्या है, जितने भी, कहने का मतलब है जितने भी भाज्य संख्याएं हैं, वो सभी के सभी को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 24 एक संख्या है, कितना संख्या है 24, इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो तोड़ेंगे 2 से आ जाएगा 12, 2 से तोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 2 से तोड़ेंगे 3 आ जाएगा, और 3 से तोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। लिख सकते हैं 24 इज इक्वल टू, लिखा गया गलती, 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 3 गो हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा 3। बात समझ में आ गया फ्रेंड्स। 24 इज इक्वल टू, इसको एक और भाषा में लिख सकते हैं बराबर 2 का पावर 3, क्योंकि 2 आया है 3 बार, और गुना 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है, कोई भी पूछ देगा कि अंक गणित का मौलिक प्रमेय क्या होता है, अंक गणित का मौलिक प्रमेय क्या होता है, तो लिखिएगा जितने भी दुनिया में भाज्य संख्या, यानी जितने भी संख्याएं हैं उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जितने भी संख्याएं होती है उनको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। हर एक टॉपिक को बड़े ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये बढ़िया से समझिएगा, बहुत मजा आएगा। HCF और LCM का रिलेशन क्या कहता है। तो कहता है HCF गुणा LCM बराबर 2 संख्याओं के गुणनफल, 2 संख्याओं के गुणनफल क्या होता है, यानी LCM गुणा HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अंग्रेजी में कहते हैं HCF, ये अगर टेक्स्ट को काट दे, जो भी लिखा हुआ है टाइम्स और टेक्स्ट काट दे तो ये क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है फ्रेंड्स, यानी LCM गुना HCF बराबर 2 संख्याओं के गुणनफल। अगला इंग्लिश में यहाँ पर, हिंदी में दिया गया है, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। यहाँ पर दिया है 2 संख्याओं के गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। साथ में कॉपी वगैरह पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि ये मैथ्स है, ये रटने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए मैथ्स से हर टॉपिक को लिखते जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हालांकि ये वीडियो लाइव में है और हम किसी का कमेंट नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आई डोंट हैव अदर स्क्रीन। ठीक है, मेरे पास कोई दूसरा स्क्रीन नहीं है जिस पर मैं देख सकूं। मेरे पास एक कैमरा है और एक स्क्रीन है, बस उसी से सब करना है। ठीक है, तो इसीलिए अगर ये वीडियो लाइव में है, लाइव में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से लिख लीजिए, बाद में इतना दूर का जो है रिकॉर्डेड आप देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो रिकॉर्डिंग में अपलोड हो चुका है तो आप क्या करिएगा, स्टॉप कर कर भी लिख सकते हैं, हर एक टॉपिक को लिखिएगा। ठीक है, समझ के। अब आता है अगला टॉपिक जो है हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन, यानी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी दशमलव प्रसार देखना है परिमेय संख्याओं का। तो दशमलव प्रसार कहें तो टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग यानी कि समाप्त दशमलव होता है, परिमेय संख्याओं का दशमलव समाप्त होता है। या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा, यानी आवर्ती दशमलव होगा। कैसा होगा, आवर्ती दशमलव। जैसे कि एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर तो नहीं, एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 5/2 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है जो संख्या को p/q के रूप में लिख सके, और q यानी कि 2 अभी है वो 0 नहीं होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम लिखें तो क्या लिखा जाएगा फ्रेंड्स, तो लिखा जाएगा 2.5। ये पूरा का पूरा कट जाएगा, कितना कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। यहीं अगर 5/3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, यदि 5/3 लिखते हैं, यदि हम क्या लिखते हैं 5/3, तो इसको लिखेंगे 1.6666 और ये रिपीट करते हुए चला जाएगा, यानी
1.6 के ऊपर रेकरिंग, और ये जैसे रिपीट करते जाएगा तो इसको आवर्ती दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आवर्ती दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्ती दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आवर्ती दशमलव कहते हैं। आइए अगला टॉपिक है हमारा, समाप्त दशमलव का शर्त क्या होता है? समाप्त दशमलव का शर्त क्या होता है? समाप्त दशमलव का शर्त क्या होता है? आइए देख लेते हैं। तो देखिए, जिस संख्या के डिनोमिनेटर में, यानी जिस संख्या के, मान लेते हैं कोई संख्या है ऊपर और नीचे जो है 5 × 2 के रूप में टूट जाए। किसके रूप में टूट जाए? 5 × 2 के रूप में टूट जाएगा। समझ जाइएगा दशमलव कैसा होगा, तो दशमलव समाप्त हो जाएगा। नीचे या फिर 5 रहे या फिर 2 रहेगा तो दशमलव समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई भी रहेगा तो दशमलव आपका समाप्त नहीं होगा। ठीक है? या फिर संख्या, ऊपर संख्या कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपको हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या है। ठीक है? एक संख्या है 18 है और नीचे आ गया 2 × 5 के रूप में संख्या, यानी 18/10 कोई संख्या है तो 1.8 हो जाएगा। डायरेक्ट कट जा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है? यानी कहने का मतलब यही है, यदि हर में केवल 2 और 5 का गुणनखंड हो तो दशमलव समाप्त होगा। नियम है, हर केवल 2 और 5 का गुणनखंड होगा तो दशमलव समाप्त हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो दशमलव समाप्त नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स? दशमलव समाप्त नहीं होगा। तो कहिएगा सर यहाँ पर 8 है और नीचे भी 8 हम लिख दिए तो ये तो पूरा का पूरा कट गया, तो इसका मतलब क्या? समाप्त नहीं हुआ? हो गया। लेकिन अगर ऊपर कोई अभाज्य संख्या रहता है, क्या रहता है? अभाज्य संख्या, तो कटने का चांस बहुत कम रहता है। ऊपर भाज्य संख्या है, ऊपर क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में भी वो संख्या है जो 2 और 5 से कटने वाला है। कौन सा संख्या? 2 और 5 से कट जाने वाला है। अगर यहाँ पर हम ले लेते 3 और यहाँ पर ले लेते, मान लेते हैं 6 ले लेते, क्या ले लेते? 3 और 6 लिए हुए, काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब ये तो कट जाएगा 0.5। लेकिन नियम है कि इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जो रहेगा, अगर दशमलव में 2 और 5 का गुणनखंड रहेगा तो संख्या पूरा का पूरा जो है वो समाप्त दशमलव प्रसार होगा उसका। 9 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है आपके लिए? जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या करना है? एवरी नंबर आइदर रेशनल और इरेशनल, यानी जितने भी संख्याएं होती है 10वां क्लास ले, या तो वो रेशनल नंबर होगा या फिर इरेशनल नंबर होगा, या तो परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा। रूट में अगर 2 आ जाए तो क्या होगा? तो अपरिमेय संख्या होगा। रूट में कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए, क्या आ जाए? कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए, समझ जाइएगा ये क्या है? रूट में कोई भी अभाज्य संख्या आ गया है तो ये जो है ये इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है। क्या है फ्रेंड्स? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। प्राइम नंबर आर बुल्ड ब्लॉक्स। जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो प्राइम नंबर होते हैं वो अभाज्य संख्याएं आधार हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं का क्या है? आधार है। मैंने अभाज्य संख्याएं आधार होता है। आगे बढ़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम से रिलेटेड उसको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, कि आपकी एग्जाम में कैसे आप रहिएगा तो आप अपने एग्जाम में सक्सेस कर सकते हैं। तो वो है कि यूक्लिड जो विधि का अभ्यास बार बार करें। यूक्लिड विधि का अभ्यास बार बार करें। अभाज्य गुणनखंड याद रखें और दशमलव की जो शर्त है उसको याद रखें। ये तो अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा रहे हैं वन लाइनर के रूप में, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में जानना है फ्रेंड्स तो सब्जेक्टिव में आपको जो है अपरिमेय संख्या जो है संख्या क्या आना चाहिए? तो सिद्ध करने आना चाहिए। सिद्ध करें। कोई भी अपरिमेय संख्या को आएगा सिद्ध करने के लिए कि वो अपरिमेय संख्या है तो वो आना चाहिए आपको। दूसरा, यूक्लिड विधि जो भी है एचसीएफ एलसीएम निकालने का, जो भी यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसको पढ़ जाइएगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ जाइएगा, लेमा पढ़ जाइएगा, ये सब पढ़ जाइएगा। साथ में दशमलव प्रसार की जो शर्तें हैं वो भी पढ़ जाइएगा, आता है सिद्ध करने के लिए। अभी हम फिलहाल इसमें ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं ताकि जो भी 5 नंबर 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आता है वो आपसे छूटे नहीं। ठीक है? अभी जो है हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा एक मिनट का हमको ब्रेक दीजिएगा। ठीक है?
आइए आइए अब शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव वन लाइनर के रूप में। क्या शुरू करते हैं? ऑब्जेक्टिव वन लाइनर के रूप में। देखिए, सबसे पहले लिखा है 36 और 48 का HCF बताएं। 36 और 48 HCF 12 होगा। सबका आंसर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, सबका जो आंसर है वो साइड में लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको समझाने के लिए आए हैं, रटाने के लिए नहीं आए हैं। मैथ्स है, दूसरा कोई सब्जेक्ट रहता है, दूसरा कोई चैप्टर रहता है तो हम रटाते हैं, लेकिन इसमें जो है हम समझाने के लिए आए हैं। आपको याद रखना है, कभी भी मैथ्स और साइंस ये 100% आपको रटना नहीं है। इसमें रटना है, ऐसा नहीं कि केवल इसी तरीका हम चल जाएगा, नहीं, रटना है, लेकिन 100% नहीं रटना है। रटने में क्या आएगा? तो फॉर्मूला रटिए, आप डिफिनेशन रट सकते हैं, बाकी समझिए, समझ लीजिएगा। A to Z जो है आसान हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। इसलिए कहने का मतलब है 36 और 48 का HCF 12 है। हमारा एक नियम आपको बताए हैं फ्रेंड्स कि हमेशा छोटा संख्या को क्या करिएगा, डिवीजन मेथड से बताते हैं ना, तो हमेशा छोटा संख्या को जो है आप क्या करिए, छोटा संख्या से डिवाइड करिएगा। जैसे कि यहाँ पर हम 36 से क्या करते हैं, 48 में डिवाइड करते हैं। क्या इसी तरीक़े से बनाना है? एकदम इसी तरीक़ा से बनाना है। जो भी ऑब्जेक्टिव है आसान है। जब सब्जेक्टिव आएगा उसमें हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। हालांकि हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के मदद से भी बताएंगे, ठीक है, दोनों मदद से बताएंगे ताकि वहाँ पर वो काम है। तो 36 एकम 36 कट जाएगा 2 और 1, 36 12 तिहाई 36 कट गया। कितना से पूरा पूरा कटा फ्रेंड्स? तो 12 से पूरा पूरा कटा। HCF क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्यों 12 हो जाएगा फ्रेंड्स? क्यों 12 हो जाएगा? ऐसे 12 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर भी मिल गया। दूसरा, अब आते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से। वो क्या कहते हैं? A इज इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर R जो है या वेयर 0 इज लेस देन R और इक्वल टू R और R इज लेस देन B। ये हमारा नियम कहता है। क्या कहता है फ्रेंड्स? ये हमारा नियम कहता है। इसको हम अलग कलर से इसीलिए घेर दिए ताकि ये नियम है, याद रहे। ए हमारा कौन है? तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम ए मान लेते हैं। तो 48 हमारा ए हो गया। कलर चेंज करते हैं बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कलर। मैं इस कलर को थोड़ा भी नहीं समझता हूँ। 48 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो बी हमारा कौन होगा जिससे भागा देंगे? 36। 36 इंटू कितना से गुणा करेंगे कि 48 के बगल में कम आएगा तो या 48 आ जाएगा, तो 1 से 36 से कम 36 प्लस कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 48 से घटाएंगे तो 12 जोड़ना पड़ेगा। यही नियम है। 36 में 48 लिख दिए ए, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया और नीचे वाला आर हो गया। बात समझ में आ रहा है? आप साइड में डिवीजन करके और रफ में डिवीजन करके भी बना सकते हैं। फिर आपका हो जाएगा 36 इज इक्वल टू, अब हमारा जो बी था, सॉरी जो हमारा आर था वो अब हमारा बी बन चुका है, और 12 में 3 से गुणा करेंगे 36 हो जाएगा, और प्लस कितना जोड़ेंगे? तो 0 जोड़ेंगे। जब 0 आ गया समझ जाइएगा HCF बराबर क्या हो जाएगा, मतलब ये बराबर लिखने का प्रयास किया, नीचे लिखा गया है तो 12 हो जाएगा। HCF बराबर कितना हो जाएगा? 12। समझ में नहीं आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन ही नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन इस पर देखने वाले हैं। हम जानबूझ के एक जो क्वेश्चन है उस पर 4-5 क्वेश्चन लेकर आए। थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद आएगा सब। कम से कम 5 को 10 को क्वेश्चन, 10 को नहीं लेकिन 5 को कम से कम क्वेश्चन है एक टॉपिक पर। तो समझिए कि एकदम रिवीजन हो जाने वाला है। आप बस ध्यान से देखिए और साथ में हमारे बनाइए। कॉपी पेन ले लीजिए, एकदम बनाना शुरू करिए। यहाँ पर सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर निकालना है क्या? LCM। क्या निकालना है? LCM। ये तो आसान है, ऐसे आप निकाल सकते हैं 36 और 48 का। ये नहीं कह रहा है कि कौन विधि से निकालना है, एक बार में निकल जाएगा। ऐसा जो दोनों टेबल में हो, ऐसा कोई संख्या जो दोनों टेबल में है, तो हम 12 से डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 12 तिहाई 36 और 12 चौका 48। तो हम चाहें तो 12 से डायरेक्ट कर सकते हैं। 12 तिहाई 36 और 12 चौका 48। अब हमारा LCM क्या हो जाएगा? LCM क्या हो जाएगा? तो 12 गुना 3 गुना 4, 12 तिहाई 36, 36 गुना 4, 6 चौका 24 के 4 हासिलेगा, 6 त्रिका 18, 6 चौका 18 2 सॉरी 4 3 12 2 14, 144। ठीक है, ये भी है। दूसरा मेथड क्या है फ्रेंड्स? तो
तो हमारा जो पुराना मेथड है जो आप लोग जानते होंगे क्या, कि हम लोग यही क्या करते हैं 36 और 48 को हम लोग अपने हिसाब से, पहले 2 से कट रहा है तो 2 से लगाएं और 24 दूना 48, फिर 2 से लग रहा है 9 से काटे और 12 से काटे, फिर 3 से कटने वाला है 3 से काटे, 3 3 9 3 चौका 12, अब गुना कर लें 4 3 12 3 36 दूना 72 दूना 144, आंसर आ जाएगा 144। आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है रूट 2 किस प्रकार की संख्या है। रूट 2 किस प्रकार की संख्या है? तो सबसे पहले रूट के अंदर क्या 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं फ्रेंड्स? अभाज्य संख्या है कि नहीं? जब रूट में अभाज्य संख्या आ जाइएगा समझ जाइएगा अपरिमेय संख्या है। अभाज्य संख्या कौन? बहुत आदमी को कंफ्यूज होता है कि 2 अभाज्य संख्या तो नहीं है, 2 तो अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का नियम याद रखिएगा कि जब केवल 2 गुणनखंड हो किसी संख्या का तो अभाज्य संख्या होता है। 2 का केवल 2 में या तो 1 से भागा लगेगा या तो 2 से भागा लगेगा, केवल 2 गुणनखंड है, तो ये कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या यदि रूट में रहेगा तो समझिएगा क्या है? अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आप बनाते रहिए, जब नहीं आएगा तब हम इसको डिफाइन करेंगे। 7/8 का दशमलव प्रसार किस रूप का होगा? समाप्त होगा। कैसे होगा करके देख लेते हैं। 7 है, डिवाइड कितना से करना है? 8 से डिवाइड करना है। 0 पॉइंट डालेंगे, यहां पर आ जाएगा एक 0, यानी 8 8 जा 64 माने 64, ऊपर से उतर जाएगा 6, दशमलव के चलते वो तो 0 आइए जाएगा, तो 8 7 56, ऊपर से आ गया 4 कट गया, और 8 5 40 माने ऊपर 0, पूरा का पूरा कट गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ये समाप्त हो गया दशमलव, इसके बाद कटने वाला नहीं, इसीलिए ये समाप्त होगा। दूसरा फ्रेंड्स एक बात और, अगर किसी भी संख्या में 4 से भागा करने के लिए आ जाए तो समझिएगा दशमलव के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट जाएगा, 2 अंक जाएगा, 2 अंक से ज़्यादा नहीं जाएगा। 8 आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा 3 अंक जाएगा, ठीक है। 16 आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 अंक जाएगा दशमलव के बाद। 4 अंक से 4 बार प्रयास करिए, दशमलव के बाद नहीं कटेगा, समझिएगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब कि समाप्त नहीं होने वाला संख्या है। 13/6 है। क्या 6 दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो आवर्ती होगा। कैसे होगा? तो चलिए देख लेते हैं। देखने में क्या जाता है, क्योंकि 6 है नीचे तो इसमें 3 से भाग लग जाएगा। अगर आपका कोई भी हर में, किसमें? हर के रूप में क्या आ जाए? 3 आ जाए, माने कोई भी संख्या उसके गुणनखंड में 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो समझ जाइएगा कि ये कौन सा संख्या है? तो ये आवर्ती संख्या है। कैसी संख्या है? आवर्ती, माने रिपीट करेगा बार बार। देखिए देखते हैं। 6 से भागा करते हैं, 6 दूना 12, 1 दशमलव, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 6 दूना 6 एकम 6, आ गया 4 0, 6 6 36, फिर आ गया क्या? 4 6 6 36। अब ये रिपीट करते जाएगा, यानी ये संख्या कैसी है? आवर्ती। आंसर लिखा हुआ है, बस हमको प्रूव कर देना है, ठीक है। आइए, ये इसलिए आंसर लिखा हुआ है कि बाद में अगर ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेते हैं या फिर कुछ भी या PDF इसका डाउनलोड करते हैं तो आंसर आपको दिया हुआ है, आप बना के चेक करिए उतना आ रहा है कि नहीं, इसीलिए आंसर लिखा हुआ है। नहीं तो आंसर लिखने का कोई ज़्यादा हमें भी उम्मीद, मतलब हमको भी नहीं था। ये आपके लिए आंसर लिखा हुआ है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का सूत्र है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का सूत्र है वही A = BQ + R, जहाँ 0 जो है R से छोटा होगा और R जो है वो B से छोटा होगा, और R जो है 0 के बराबर भी हो सकता है। तो आप डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं या फिर ये पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। इस पूरा को लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 0 R के बराबर या R से छोटा है और B से छोटा है R। इसमें R क्या दर्शाता है? R का मतलब होता है शेषफल। एक बार लिख देते हैं, शेषफल पूरा लिख देते हैं, ठीक है। जो भी फॉर्मूला है पूरा का पूरा लिख देते हैं। जैसे कि A = BQ + R, ठीक है, ये नहीं फॉर्मूला है, और इसमें यही तीनों का में से कोई ना कोई लिख देते हैं। A का मतलब होता है भाज्य, भाज्य बराबर
ए का मतलब हो गया भाज्य, बी का मतलब हो जाएगा भाजक, क्यू का मतलब हो जाएगा भागफल और आर का मतलब हो जाएगा शेषफल। याद रखिएगा, ए का मतलब होता है भाज्य, बी का मतलब भाजक, क्यू का मतलब भागफल और आर का मतलब शेषफल। याद रखने वाली चीजें हैं। 17 और 23 का HCF क्या होगा देख लेते हैं। 17 भागा करेंगे 23 में, 17 एकम 17, 13 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा, कट गया 17, 6 दूना 12, नीचे आ जाएगा 5, 6 में भाग करेंगे 5 एकम 5, नीचे आएगा 1, और 1 में जब 5 से भाग करेंगे 1 बचे 5, कट जाएगा। किससे पूरा का पूरा कटा? 8 से, इसीलिए एक जो है वो आपका क्या हो गया? तो एक आपका HCF हो गया फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। करा 15 और 25, 15 और 20 का LCM क्या होगा? कोई बात नहीं, आसान है। 15 और 20 कर दीजिएगा, 5 से कट जाने वाला है, 5 3 15, 5 चौका 20, 4 3 12, 12 25 60, आसान। ऐसे लिख सकते हैं 5 × 3 × 4, तो 5 3 15 गुना 4 बराबर 60। आप या शॉर्टकट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक नंबर के रूप में ये सवाल आता है, इसीलिए शॉर्टकट ही ठीक रहेगा। √5 परिमेय संख्या है, तो देखिए रूट के अंदर जो 5 है ये क्या है? तो ये अभाज्य संख्या है, और जब भी अभाज्य संख्या किस में रहेगा? रूट में रहेगा, तो कौन सा संख्या होगा? तो ये परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा फ्रेंड्स। कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय। जब भी रूट में अभाज्य संख्या रहे तो अपरिमेय संख्या होगा। 11 का नंबर क्वेश्चन है, 2 और 3 का HCF क्या होगा? 1 होगा। 2 और 3 का HCF। एक बात और, कभी भी अगर आपका लगातार नंबर यानी सह अभाज्य संख्या दिया हुआ है, लगातार नंबर, ठीक है, जैसे 2 और 3 का HCF पूछ देगा, 1 होगा। 4 और 5 का HCF पूछ देगा, 1 होगा। 101 और 102 का HCF पूछ देगा। लगातार नंबर कुछ भी पूछेगा तो उसका HCF 1 ही होगा। ठीक है। 12 और 18 का HCF आप करके देख लीजिए, हम करके देखिए अभी, आप कमेंट में बताइए क्या होगा। आप लोग अपने से करिए और कमेंट में बताइए। ठीक है, अब हम बना के दिखाते हैं। 12 18, 12 एकम 12, 6 12, 6 दूना 12, कट गया। कितना से कटा? 6 से। कमेंट में क्या आंसर बताइएगा? आंसर तो सब ऊपर लिखा हुआ है, तो आंसर इसीलिए हम बना दिए। 12 और 18 का LCM कितना हो जाएगा? 36। ये आसान क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। कैसे? 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा, और 18 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3। जो संख्या मैच करता है पहले उसको लिख दो, यानी 2 तिहाई 6, 2 गुना 3 गुना जो बच गया, एगो और 2 और एगो और 3 बच गया, तो 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 तिहाई 36। ये भी एक तरीका, इसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड मेथड, वही है। पाई एक वास्तविक संख्या है। हाँ, पाई एक वास्तविक संख्या है, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या। पूछेगा पाई कौन सी संख्या है, तो पाई वास्तविक संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या भी है। पाई परिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, तो आप बताइए कि 22/7 क्यों लिखते हैं पाई का मान? तो ये माना गया है फ्रेंड्स, ये माना गया है। ठीक है, ये माना गया, और इसके बाद भी इसका दशमलव प्रसार आप करके एक बार चेक भी कर लीजिएगा, ये माना गया। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ, आइए इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। तो जो प्राकृतिक संख्या है फ्रेंड्स, जो प्राकृतिक संख्या है, सारे के सारे जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो कौन सी संख्या होती है? तो वो पूर्ण संख्या होती है फ्रेंड्स। और सारे के सारे जो पूर्ण संख्या होती है प्राकृतिक संख्या सहित, वो क्या होती है? ये पूर्णांक होती है। सारे के सारे पूर्णांक संख्या जो होती है
प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या सहित ये कौन सी संख्या है? तो ये परिमेय संख्या है। और सारे के सारे परिमेय संख्या ये सब सहित, मतलब पूरा का पूरा जो भी है ये संख्या, ये सब जो है परिमेय संख्या, ये जितने भी संख्याएं हैं ये सभी का सभी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में एक और जुट जाता है, क्या? तो अपरिमेय। याद रखिएगा, ये सब ट्रिक आपको याद रखना है जो 1 नंबर के क्वेश्चन में काम आएगा और आगे चैप्टर में भी काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 64 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? कोई बात नहीं, 64 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 64 2 से तोड़ेंगे 32, 2 से तोड़ेंगे 16, 2 से तोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 16 से 2 से तोड़ेंगे 8, 2 से तोड़ेंगे 4, 2 से तोड़ेंगे 2, और जो 2 हो गया इसको भी 2 से तोड़ेंगे 1, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर 6। इस तरीके से लिखें। 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? कोई बात नहीं, 100 संख्या लेंगे और इसको तोड़ना चालू करेंगे। 2 से तोड़ेंगे 50 आएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे 25 आएगा, 2 से तोड़ेंगे 5 से टूटेगा, मिटा देते हैं क्योंकि 25 में 2 से भाग नहीं लगता है। 5 से तोड़ेंगे 5 5 25, फिर 5 से तोड़ेंगे 5 एकम 5, यानी 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2, 2 बार आया है और 5 भी 2 बार आया है। ठीक है। 15 और 75 का HCF क्या होगा? क्या है फ्रेंड्स? 45 और 75 का HCF क्या होगा? तो क्या करेंगे हम? 45 में 75 में 45 से भाग देंगे। 45 एकम 45, कितना आ जाएगा? 0 और 3, फिर 45, फिर आ जाएगा 15, फिर 30 और 15 दूना 30, कितना से पूरा कट गया? 15 से। तो HCF क्या हो जाएगा? 15। ठीक है फ्रेंड्स, 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। ये अभी शुरुआत में आपको इजी क्वेश्चन आ रहा है और इसी इजी क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हर 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन के बाद आपको कुछ टाइम मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। तो 45 और 75 का LCM निकालना है, निकाल सकते हैं। अगर कहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप क्या करिएगा? 45 को अलग तोड़िएगा और 75 को अलग तोड़िएगा। 45 को तोड़ के लिखिएगा, अलग तोड़ के लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? तो 3 गुना 3 गुना 5। 75 को अलग तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 75 को तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 5। अगर हम देखें तो हमारा कॉमन कुछ संख्या आ रहा है। कौन सा संख्या कॉमन आ रहा है फ्रेंड्स? तो 3 हमारा दोनों में है, 3 आ गया। 5 हमारा दोनों में है, 5 आ गया। तो लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना, एक 3 बचा हुआ है और एक 5 बचा हुआ है, यानी 5 तिहाई 15, 15 5 75, 75 तिहाई 225। आंसर आ जाएगा 225। ठीक है फ्रेंड्स। 20 नंबर क्वेश्चन है, 9 और 11, 9/11 का दशमलव रूप कैसा होगा? तो ये भी आवर्ती होगा, यानी कि संख्या रुकेगा नहीं, चलते चला जाएगा। अभाज्य संख्या है नीचे, और अभाज्य संख्या में 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहेगा, आवर्ती संख्या हो जाएगा। आ सकता है क्वेश्चन में, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। हम लोग भी थोड़ा सा डिवाइड करके देख लेते हैं। 11 एकम 90 हो जाएगा, तो 11 8 88, 2 आ जाएगा, ख़त्म। पॉइंट है तो 1 0 तो आ ही सकता है। 11 एकम 11, फिर आएगा 9, फिर एक संख्या ये जा सकता है 88, फिर आ जाएगा 2, और ये चलते चला जाएगा, चलते चला जाएगा, रुकेगा कहीं नहीं, चलते चला जाएगा, यानी कि आवर्ती संख्या होगा। कोई दिक्कत क्या होगा? तो 0.1818, तो 18 के ऊपर है करीब।
क्या एक एक अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्या एक का एक अभाज्य संख्या है? आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि एक तो अभाज्य संख्या है, तो नहीं होता है। एक विषम संख्या है। एक कौन सा संख्या हो सकता है? विषम संख्या हो सकता है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं होता। विषम संख्या क्या होता है फ्रेंड्स? तो विषम संख्या जो है, जिस संख्या में 2 से भाग ना लगे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं फ्रेंड्स, विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि अभाज्य संख्या में हम लोग देखें, अभाज्य संख्या का 2 गुणनखंड होता है। कितना गुणनखंड होता है? तो 2 गुणनखंड, और एक का गुणनखंड करें तो एक का केवल एक ही गुणनखंड होगा और वो होगा 1, इसीलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। दूसरा, 2 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 का 2 गुणनखंड हो जाता है। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम, अभाज्य संख्या है। 1 और 2। ठीक है। क्या हर परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? हाँ, होती है। अभी हम लोग देखे हैं, जितने भी परिमेय संख्या है और साथ में जितने भी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, ये दोनों मिल के क्या बनता है? ये दोनों मिल के वास्तविक संख्या बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों मिल के वास्तविक संख्या बनता है। आइए, 24 नंबर क्वेश्चन है, क्या हर वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है? तो नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी आता है। अपरिमेय संख्या भी आता है, इसीलिए क्या है? ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, परिमेय नहीं हो सकता है। ठीक है। अब आता है 25 नंबर क्वेश्चन, रूट अंडर 9 का मान क्या है? तो रूट अंडर 9 का मान 3 है, क्योंकि रूट में जब 9 रहेगा, 9 को तोड़िएगा तो 3 × 3 के रूप में टूटेगा, यानी अगर रूट अंडर 9 बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा? 3। रूट 3 किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि रूट के अंदर अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर है। साथ में अंग्रेजी का भी ज्ञान लेते चलिए। 81 का अभाज्य गुणनखंड क्या है फ्रेंड्स? तो 81 को यदि हम तोड़ें तो ये टूट जाएगा 3 से 27 तिहाई 81, 3 से 9 तिरगा 27, 3 से 3 तिहाई 9 और 3 से 3 एकम 3, यानी 3 का पावर 4। 3 कितना बार आया है? 1 2 3 4। ठीक है। 50 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 50 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, 50 को तोड़ेंगे 5 से आ जाएगा 10, फिर 2 से तोड़ेंगे आ जाएगा 5, फिर 5 से तोड़ेंगे 1, यानी 2 गुना 5 गुना 5। 1 मिनट, हम 2 पहले क्यों लिखें? क्योंकि छोटी संख्या पहले लिखी जाती है। जो छोटी अभाज्य संख्या होगा वो पहले लिखें। हम पहले 2 से भी तोड़ सकते थे, लेकिन हम 5 से तोड़ दिए हैं तो कोई बात नहीं, इसको हम पहले लिख सकते हैं। क्या अगर हम ऐसे ही इसको लिख दें 5 गुना 2, तो यह सही है, एकदम सही है, गलती नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा नियम वाले आदमी हैं, नियम से चलते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है, 20 और 30 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो 20 और 30 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 20 एकम 20, पूरा का पूरा खत्म, बचेगा 1 और यहाँ पर बच जाएगा 0, सॉरी, तो फिर 20 हो जाएगा, 10 दूने 20, खत्म। कितना से पूरा कटा? 10 से, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 20 को अलग तोड़िए और 30 को अलग तोड़िए, या फिर एक साथ ही तोड़ सकते हैं, 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 10 और 15, 5 से तोड़ेंगे 2 और 3, तो हो जाएगा 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 दूना 60, आंसर हो जाएगा 60। ठीक है फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन से। ब्रेक अच्छा रहा होगा। क्वेश्चन है 7/125, 125 है 7/125,
कह रहा है दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव रूप जो है वो कैसा होगा, समाप्त होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 125 को तोड़ते हैं। क्या करते हैं, 125 को तोड़ते हैं। तो 7/125 को तोड़ेंगे तो ये 5 × 5 = 25, 25 × 125, 50 25 25 5 का पावर 3 हो जाएगा। कैसे, 125 को तोड़ के देख लिया जाए। 5 दूना 10, 5 बचे, 5 का पावर 3। यानी हम लोग ऊपर एक थ्योरम पढ़े थे, यदि डिनोमिनेटर में 5 या 5 × 2 के रूप में आ जाए तो समाप्त होगा। तो यानी ये समाप्त होगा। अगला है 32 नंबर, 1/3 का दशमलव प्रसार क्या समाप्त होगा, नहीं। लास्ट नीचे 5 और 2 नहीं है तो समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। ये आ जाएगा जैसे कि 1/3 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.3333, यानी 3 के ऊपर रैकरिंग हो जाएगा, 0.3333, तो समाप्त नहीं होगा। ठीक है, आवर्ती होगा। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड एल्गोरिदम किसके लिए उपयोग होता है, एचसीएफ निकालने के लिए। हम लोग ऊपर ही पढ़े हैं, यूक्लिड जो डिवीजन लेमा होता है या फिर यूक्लिड एल्गोरिदम जो है वो एचसीएफ के लिए ही प्रॉपर प्रयोग होता है। फिर क्या हर अभाज्य संख्या वास्तविक संख्या है, हर अभाज्य संख्या। देखिए, कहने का मतलब है कि हमारे पास एक संख्या है, कौन सा संख्या है, अभाज्य। तो सब अभाज्य संख्या कौन संख्या है, सब अभाज्य संख्या परिमेय संख्या है। और जब सब अभाज्य संख्या परिमेय संख्या है तो जितना परिमेय संख्या है सभी का सभी कौन सा संख्या है, वास्तविक। इसीलिए हर अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। 18 और 24 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए, उस समय हम लोग इस तरीका क्वेश्चन का बहुत सारा बनाए हैं। फिर एक बात देख लेते हैं, तो हम लिख देंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से बना रहे हैं। 24 बराबर 18 × 1 + 6, फिर 18 बराबर 6 × 1 + 0, 6 × 3 + 0, 6 × 18। तो कितना से पूरा पूरा कट गया, 6 से। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 18 और 24 का एलसीएम 72, गुणनखंड विधि से बना लेते हैं। 18 बराबर 3 × 3 × 2, या 2 × 2 2 × 3 × 3 कर सकते थे। और 24 है, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 × 2 दूना 4, 2 4 दूना 8, 8 3 का 24। तो इसमें कॉमन क्या हो गया, जो कॉमन हो गया उसको बाहर निकालते हैं। तो ये मतलब 1 3 इसमें है और 1 3 इसमें है, दोनों मिलके 3 यहाँ पर लिख दिए, गुना यहाँ पर 1 2 है और यहाँ पर 1 2 है, 2 निकल गया। बाकी कितना बचा, 2 दूना 2 × 3, यानी 2 दूना 4 3 12, तो 6 3 दूना 6, 12 6 72। एलसीएम क्या हो जाएगा, 72। 37 नंबर क्वेश्चन है, 2 का पावर 3 × 3 का पावर 2 का मान क्या होगा। तो 2 का पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2 मैंने 2 3 बार, गुना 3 2 बार, 3 × 3, मान कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 3 का 24 3 72। ठीक है, रूट अंडर 7 एक परिमेय संख्या है, तो नहीं, रूट में अभाज्य संख्या है, इसीलिए ये अपरिमेय है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। 5/16 का दशमलव कैसा होगा, समाप्त होगा, एकदम समाप्त होगा। क्यों, क्योंकि ये 5/2 का पावर 4 आने वाला है। 16 को तोड़िएगा, 16 2 से टूटेगा 8 आएगा, 2 से टूटेगा 4 आएगा, 2 से टूटेगा 2 आएगा, 2 से टूटेगा, यानी 4 बार आएगा। तो डिनोमिनेटर जो है वो या तो 5 का गुणनफल है या तो 2 का गुणनफल है, तो समाप्त होगा। 7/9 है तो दशमलव प्रसार समाप्त नहीं होगा, आवर्ती होगा। ठीक है, क्योंकि नीचे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देख चुके हैं, इसलिए पता होना चाहिए। 11 और 13 का एचसीएफ क्या होगा। तो 11 और 13 दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 ही होता है। 11 और 13 का एलसीएम क्या होगा, 11 और 13 दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम तो हो जाता है a × b, यानी दोनों का गुणा कर देंगे, 11 × 13 कर देंगे, आ जाएगा 143।
क्या जीरो एक पूर्णांक है? हाँ, जीरो एक पूर्णांक है, क्योंकि जीरो जो है ये कौन सा संख्या है? तो ये पूर्ण संख्या है, और पूरा का पूरा पूर्ण संख्या जो होता है वो पूर्णांक होता है, इसीलिए जीरो भी एक पूर्णांक संख्या है। एकदम राइट आंसर है। क्या ऋणात्मक संख्याएं वास्तविक होती है? क्या ऋणात्मक संख्या वास्तविक होती है? एकदम, जो संख्या ऋणात्मक है वो पूर्णांक है, और जब पूर्णांक है तो पूरा का पूरा पूर्णांक परिमेय संख्या है, परिमेय, और पूरा का पूरा परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, इसलिए सही बात है। 121 का वर्गमूल 11 का स्क्वायर जो होता है वो 121 होता है, इसीलिए 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? तो करके देख लेते हैं। 144 दो से किए कितना हो गया? 72, दो से किए 36, दो से किए 18, दो से किए गजब 9, 3 से किए 3, 3 से 1, यानी 1 2 3 4, 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 2, एकदम राइट आंसर है। 8 और 12 का HCF क्या होगा? तो वही मेथड है, 4 होगा। आप बना के एक बार चेक कर लीजिए। 8 और 12 का LCM क्या होगा? तो आप बना कर देख लीजिए, जिस मेथड से बनाया गया है, एकदम ये भी आसान है। एक √11 अपरिमेय है। हाँ, एकदम अपरिमेय है, क्योंकि रूट में कोई भी अभाज्य संख्या रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या ही होगा। 50वां नंबर क्वेश्चन है, क्या 10/3 का दशमलव समाप्त होगा? तो नहीं। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर यानी कि हर जो है वो 3 है, हर क्या है? 3 है, और जब हर 3 होगा तो दशमलव समाप्त नहीं होगा, दशमलव समाप्त नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चूँकि ये वीडियो 1 आवर प्लस हो चुका है तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, ये वीडियो अभी अपलोड करेंगे हम, लेकिन 51 से लेके जो 150 तक का क्वेश्चन है उसको हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप लोग सभी कोई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करिएगा तो आप ही को फ़ायदा है। इतना दावा करते हैं कि जितना हम पढ़ा देंगे क्लास 10th में यूट्यूब पर, जितना वीडियो अपलोड होगा, जितना क्वेश्चन हम कराएंगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा 27 के एग्ज़ाम में। हमारे यहाँ हमेशा बच्चा टॉप करता है, हमेशा 1 to 10 के रैंक में रहता है, कम से कम जिला में। इस बार भी जिला में हमारे यहाँ का हाईएस्ट रैंक रहा, मतलब जिला के पूरा स्टेट में सब नंबर जो रहा है, ओनली 5 स्टूडेंट्स को हमारे ऑफलाइन कोचिंग में हम पढ़ाए थे, और उसमें से एक का रहा है 478, एक का रहा है 477, एक का रहा है 430, एक का रहा है 403, और एक का रहा है सबसे जो लोएस्ट, सबसे जो कमज़ोर बच्चा था उसका था 392। ठीक है, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो एकदम कमेंट करिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।